Good afternoon, dear students. Welcome in the class of science. Today we are going to discuss the remaining part of chapter number 3rd. And chapter number 3rd is genetics. In the last class we were discussing about the terminology related to the genetics. और हमने काफी सारी जो टर्म्स है पूरी कर ली थी. कुछ टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं. सुनिएगा एक बार ध्यान से. homozygous. Homo means same and zygous means zygote. But in case of homozygous condition, when two alleles or genes are similar to each other, for example capital T or small t, when two genes of an allele, we can also say it, when two genes of an allele are similar to each other, then the condition is known as homozygous condition. यानी दोनों जब जीन सेम होंगे एलील को तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन. इसी तरह से एक आती है हेटेरोजाइगस कंडीशन. और आप समझ चुके होंगे द कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ एन एलील आर डिसिमिलर टू ईच अदर लाइक दैट कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t and capital R स्मॉल r. When the two genes of an allele are dissimilar to each other, then the condition is known as heterozygous condition. Heterozygous condition is also known as hybrid. Heterozygous condition is also known as hybrid condition. चलिए आपको दिक्कत नहीं है. ओके, heterozygous condition is also known as hybrid or impure condition. Next one, F1 generation की हमने बात कर ली थी, F2 की बात हमने कर ली थी. Now monohybrid cross in detail. Monohybrid cross, as you know, mono means one and hybrid means hybridization and cross means sexual reproduction. When one character contains two traits, for example length of a plant एक कैरेक्टर है, तो इसमें ट्रेट कौन कौन से होंगे? टॉलनेस पहला ट्रेट है, ड्वार्फनेस दूसरा वाला ट्रेट है. टॉलनेस पहला ट्रेट है और ड्वार्फनेस जो है वो दूसरा वाला ट्रेट है. ओके, वापस देखिएगा. हम बात करें कैरेक्टर. देखिए कैरेक्टर जो होता है वो मेन फीचर होता है किसी प्लांट का या एनिमल का. उस मेन फीचर को हम कैरेक्टर कह रहे हैं. उस कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हैं उनको हम कहते हैं ट्रेट. लेंथ टॉल भी हो सकता है प्लांट, ड्वार्फ भी हो सकता है. तो कैरेक्टर एक होगा, उसके ट्रेट दो होंगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर द क्रॉस. फॉर एग्जांपल कैपिटल T क्रॉस स्मॉल t. हम यहाँ पे क्रॉस करवाने जा रहे हैं. मान लीजिए कैपिटल T है प्योर टॉल प्लांट है और स्मॉल t को हमने कहा प्योर ड्वार्फ प्लांट. एक को हमने माना मेल और इसको हमने माना है फीमेल. एक मेल है और दूसरा वाला फीमेल है. ओके, देखिए ध्यान से.
एक हमने मेल माना है और एक हमने फीमेल माना। अब यहाँ पे हम क्रॉस करवाने जाते हैं। देखिएगा क्रॉस का स्टार्ट होता है गैमेट फॉर्मेशन के साथ। जब भी क्रॉस स्टार्ट होगा सबसे पहले होगा गैमेट फॉर्मेशन। तो कैपिटल टी वाला जो प्लांट है उससे दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी। स्मॉल टी वाले प्लांट से भी दो गैमेट बनेंगे, दोनों सेम होंगे स्मॉल टी वाले। इनको हम यहाँ नाम दे रहे हैं गैमेट्स। ये प्योर ड्वार्फ, आप ध्यान में रखें इसको। देखिएगा तो ये हमारे हो गए हैं गैमेट्स। एक तरफ है मेल गैमेट्स और ये इधर वाले हैं आपके फीमेल गैमेट्स। तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे होगी क्रॉस, या एक्चुअल जो हम बात करने वाले हैं यहाँ होने वाला है फर्टिलाइजेशन। देखिएगा यहाँ पे कब फर्टिलाइजेशन, कैपिटल टी की हमने क्रॉस करवाई है स्मॉल टी के साथ। कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ हम क्रॉस में क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी के हम क्रॉस करवाएंगे यहाँ, इसके साथ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी क्रॉस अपन यहाँ करवाएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिएगा यानी चार जो यहाँ प्लांट बने उन सभी में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन हमें नजर आ रहे हैं। यानी ये जो F1 जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन, इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं F1 जनरेशन किस तरह के हेटेरोजाइगस है, इसलिए हम इसको एक नाम और भी दे देते हैं हाइब्रिड। F1 जनरेशन इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड। ओके, 4 प्लांट यहाँ पे मिल रहे हैं। इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हुआ है आप समझ पा रहे हैं, दिस इज फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन और उसके पहले जो गैमेट बने इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इस प्रोसेस की हेल्प से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और फिर से आप देखिएगा हमने एक प्योर प्लांट लिया होमोजाइगस कंडीशन में, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया होमोजाइगस कंडीशन में। सबसे पहले इनमें क्रॉस करवाने के साथ ही हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ कैपिटल टी वाले गैमेट बने, यहाँ स्मॉल टी वाले गैमेट बने। गैमेट बनने की प्रोसेस को अपन कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, जो कि मेयोसिस की हेल्प से होगी। इसके बाद में उन गैमेट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स में फ्यूजन की प्रोसेस होगी, जिसका बहुत अच्छे से जानते हैं, हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ जो हमें ये मिली है इसको हम कह रहे हैं F1 जनरेशन एंड दिस इज आल्सो नोन एज ऑफस्प्रिंग। इसी को अपन ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं और इसी को अपन प्रोजेनी भी कह देते हैं। ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। देखिएगा जीनोटाइप और फेनोटाइप जो रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं वो F1 जनरेशन का कभी भी नहीं निकलता है। वजह क्या है, F1 जनरेशन के सारे जो ऑफस्प्रिंग आप देख पा रहे हैं सेम हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, सभी के सभी कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं। इसलिए हमें F2 जनरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि F2 जनरेशन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए F1 जनरेशन का हम F1 जनरेशन से क्रॉस जब करवाएंगे तो हमें ऑप्शन होगी F2 जनरेशन। F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन का क्रॉस जब करवाएंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन से तो हमें मिलेगी सेकंड फीलियल जनरेशन। अब जैसे कि रिजल्ट हमारे पास आ चुका है F1 जनरेशन का, जो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। एक और लेंगे F1 जनरेशन का मेंबर, दूसरा भी होगा कौन सा वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास आ गए हैं F1 जनरेशन के मेंबर। अब एक चीज आप जानते हैं, पेरेंट्स से बनी है ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से बनी ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से बन गई है ऑफस्प्रिंग। तो आप देख सकते हैं जब ऑफस्प्रिंग अगली जनरेशन प्रोड्यूस करेगी तो ये ऑफस्प्रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये पेरेंट्स की तरह बिहेव करेगी। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनी, ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग अगली जनरेशन के लिए पेरेंट्स का काम करेंगे। आप शायद समझ चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन की, जो अब न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करने के टाइम पे पेरेंट्स की तरह बिहेव करेगी। ये हमने ले लिया मेल है, ये हमने मान लिया फीमेल है। सबसे पहले यहाँ गैमेट हम बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास आ चुके हैं गैमेट्स। अब हम इनमें करवाएंगे फ्यूजन। तो देखिए फ्यूजन जब होगा
फर्टिलाइजेशन जब होगा तो कैपिटल टी बनेगा, यहाँ पे इसका अपने क्रॉस करवाया है, फ्यूजन हो रहा है, कैपिटल टी गया स्मॉल टी के साथ, तो आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले कैपिटल लेटर को क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज कैपिटल लेटर इंडिकेट्स ए डोमिनेंट ट्रेट। स्मॉल टी और कैपिटल टी का जब फ्यूजन होगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा लिखने में, स्मॉल टी बनेगा। अब यहाँ से अपन फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज F2 जनरेशन। इसका हम रेशो निकालते हैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। पहले हम बात करते हैं फिनोटाइप की। देखिएगा फिनोटाइप मतलब टोटल प्लांट्स किस तरह के हैं, टोटल टोल कितने हैं, टोटल ड्वार्फ कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। देखिए अब ध्यान से देखिए, कैपिटल टी ऑब्वियसली टोल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टोल होगा, हालांकि इम्प्योर है बट टोल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन ये दोनों जो आपके हैं वो टोल होंगे। किस तरह के टोल होंगे, इम्प्योर बट टोल, इम्प्योर होंगे लेकिन टोल होंगे। ये आपका कैसा होगा, ये होगा ड्वार्फ। तो आप देख सकते हैं 3 plants will be toll, so 3 ratio, 1 plant will be dwarf, so there will be 1. Now we can say the phenotypic ratio of monohybrid cross is 3:1. अब बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की। देखिएगा जीनोटाइपिक रेशियो में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की जीन वाले कितने प्लांट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल टी जीन वाले प्लांट्स। आप देखें फॉर्मूले से कैपिटल टी जीन वाला सिंगल प्लांट है, तो हमने लिखा 1 रेशियो। आगे आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले कितने प्लांट आप देख पा रहे हैं, 2 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले हैं, तो ये रेशियो आ गया आपका 2। स्मॉल टी जीन वाले आप देख पा रहे हैं सिंगल प्लांट है, तो रेशियो यहाँ पे आ गया आपका 1। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो बनेगा 1:2:1। ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। रिमेनिंग जो पार्ट हम वो कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।